हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम यहाँ देख रहे थे अपनी ज्योग्राफी की एमसीक्यू जो चल रहे थे, अपनी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। और अब तक हमने क्लास 10 तक के जो एमसीक्यू हैं वो उसमें आपके अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि वो आप देख लें। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का। इसमें एमसीक्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने जो है ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी। चैप्टर है क्लास 11th की एनसीईआरटी का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसके हम एमसीक्यू इसमें करेंगे, देखेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, उसके एमसीक्यू आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसे देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो मतलब पृथ्वी एवं ग्राफोस मतलब वर्ण से हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त में से कितने कथन आपके सही हैं, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो क्वेश्चन 2 पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना नहीं है। तो आर्थिक भूगोल ये संबंधित है, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल ये संबंधित है, राजनीतिक भूगोल ये संबंधित है, मृदा भूगोल ये संबंधित नहीं है। क्या ये जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये आपका भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर निकालिए, ये हमसे पूछ रहा है, इनमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है राइट आंसर है। चलिए, ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है रिचर्ड हार्टसन के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो ये बात इन्होंने नहीं कही है, ये बात किसने कही है? ये बात जो कही है वो आपकी कही है अल्फ्रेड हेटनर ने। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये तो राइट है और ये रॉन्ग है। तो ये हमें बताना है कि पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो सही को हमें इसमें टिक करना है। तो सही जो है वो ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला देख लेते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असुमलित को छाटिए। हमें याद रखिए, इसमें हमें असुमलित को क्या करना है? छाटना है, ठीक है। तो मौसम विज्ञान जो है वो जलवायु विज्ञान से संबंधित है, ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा जनांकिकी है जो है वो जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, ये स्टेटमेंट राइट है। समाजशास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक भूगोल से संबंधित है। और आपका मृदा विज्ञान जो है वो मृदा भूगोल से संबंधित है, ठीक है। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ना कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन जो है सी जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लास द्वारा दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, ये स्टेटमेंट राइट है। बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं बिग बैंग की घटना के बाद से आज तक ब्रह्मांड का विस्तार हो जारी है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। हाँ बिल्कुल, आज भी जारी है।
तो चौथा पढ़ लेते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उस एकांकी परमाणु का आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान घनत्व अनंत था। ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं ये चारों ही कथन आपके सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आरंभ में पृथ्वी पर विरल वातावरण था। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का वातावरण था। ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन है। तो पहला पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व घटता है। ये रॉन्ग है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका पहला जो है वो राइट है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का जो घनत्व है वो बढ़ता है। ठीक है, जो डेंसिटी है उसकी जो बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि नीहारिका के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से हुई है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष समय का एक मापक है। तो ये समय का नहीं है बल्कि किसका है? दूरी का, डिस्टेंस का मापक है। ठीक है, तो ऊपर कथनों में से कितना कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। चलिए 10 को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, से वायुमंडल में जलवाष्प व ऑक्सीजन गैस बढ़ी है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है, ये जब ज्वालामुखी विस्फोट की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें जो है जलवाष्प जो है निकलती है, अधिक मात्रा में निकलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन की गैस उतनी नहीं निकलती, उतनी वृद्धि नहीं करती जितनी जलवाष्प करती है। तो ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित प्राथमिक जो गैसें होती हैं ना, उसमें आपका जलवाष्प है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड है। जिसमें जो जलवाष्प है ना, ये वाली सर्वाधिक है, वो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। और इसलिए इसका अर्थ है कि ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में मुख्य रूप से जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? ये रॉन्ग हो जाए कि जलवाष्प तो निकलती है लेकिन ऑक्सीजन की गैस से उतनी वृद्धि नहीं होती। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से सही कथन है। तो मैं आपको बता दूं केवल इसमें पहला और दूसरा जो है वो राइट है और तीसरा जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।